हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। उपवास प्रार्थना का 17वां दिन का लास्ट सेशन में प्रेज लॉर्ड हम पहुंचा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकलने वाला एक वचन से प्रेज लॉर्ड हम आगे बढ़ रहा है। हम शाम का सेशन में हम प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय जो तुम देखा है ये खत्म हो गया। अभी जो है वो कलीसिया के बारे में दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक अभी आने वाला बातों है। तो अभी जो है इसी बातों पर हम श्रद्धा दे रहे। दूसरे अध्याय का आमीन। पहला वाक्य हम पढ़ चुका, दूसरा वाक्य से लेकर तीसरे वाक्य प्रेच हम खत्म कर चुके। फिर भी आज थोड़ा सा पढ़ के हम उसको दोहराएंगे। फिर चलो प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का दूसरा तीसरा। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7 गुण को पहला बोलकर दूसरे एक कमी बातों को पवित्र आत्मा उनको दर्शा रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। प्रेज जीसस। 7 अच्छा गुण को वाक्यों में बताकर एक कमी बातों को पवित्र आत्मा हमें कलीसिया को हमें दिखा रहे। हम तो वास्तव में पहले लोगों को उनकी गलत बात पहले दिखाते हैं, फल के बारे में नहीं तो अच्छी बातों के बारे में हम पूछता तक नहीं, बोलता तक नहीं। बट परमेश्वर की आत्मा ऐसा नहीं, वो हमारी अच्छी बातों को पहला बोलेगा। तुम अच्छा है, तुम ऐसा है, तुम वैसा है, परंतु कमी बातों को भी वास्तव में छुपाएगा भी नहीं। यही वास्तव में परमेश्वर की आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रेज द लॉर्ड। बुरा तो लगेगा परंतु क्या करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पर 7 उसके जो 4 वाक्य में प्रेज हम पढ़ने के समय में लिखा है, पर तेरे बारे में एक पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र। 7 गुण अच्छी तरह बोलने की बात। आमीन। जैसा मैंने कल बोला था, कितना भी अच्छा बात है तो भी उनमें से अगर एक बात अगर छुप जाए, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध के हथियारों से ज्ञान अच्छा है, परंतु एकलौता पापी हर एक भलाई को नष्ट करते हैं। ऐसा सबोपदेश हमें कौन सी वाक्य है? 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, उसके बाद 10 अध्याय का पहला वाक्य में प्रेज चलो थोड़ा 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, मेरी याद से ये तो लास्ट वाक्य। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि अदरवाइज ज्ञान अच्छा है, परंतु एक पापी बहुत सारी भलाई को नाश कर देते हैं। उसके बाद 10 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है, एक मराव मक्खी सारी परिमल तेल को नाश करते हैं। वो भी पढ़ो। मरी हुई मक्खियों के कारण, एक मरे हुए मक्खियों का कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। हाँ, प्रेज चलो। तो एक जो बातें हैं वो बहुत प्रयास कर देते हैं, स्पेशली मंडली में। बाकी अदर एक है तो प्रेज लॉर्ड हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हैं, पर मंडली में ऐसा है कितना भी गलत है तो भी निकालो करके एक वचन है ही नहीं। हमें पवित्र आत्मा बोलते हैं इसको भी बढ़ने दो, क्योंकि बुरा अगर निकालने जाएगा तो अच्छा गेहूं भी निकल जाएगा। इसलिए इनको बढ़ने दो। आखिर जब समय आएगा तो अच्छी गेहूं को वास्तव में बटोर कर रखेगा भंडारशाला में,
परंतु भूसा को इकट्ठा करके आग डाल देगा। प्रेज स्तोत्र। तो वास्तव में एक बात भी परमेश्वर की नजर में, आप जानते हैं लूका का सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ने का समय एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोल रहे, अभी तक किसी ने मुझे नहीं पूछा है हमें स्वर्ग राज्य जाने के लिए, परमेश्वर का राज्य जाने के लिए मुझे क्या करना है। लोग अभी तक आके पूछा है कर्जा दूर करने के लिए क्या करना है, इतना बड़ा कर्जा आ चुका है, हमें प्रेज द लॉर्ड हमें बच्चा नहीं हो रहे क्या करना है, हमें प्रेज द लॉर्ड इतना हमें बीमारी आ चुका है क्या करना है, बंधन आ चुका क्या करना है करके, इसके अलावा अभी तक कोई व्यक्ति पूछा नहीं। ये तो डायरेक्ट यीशु को पूछ रहे, प्रेज द लॉर्ड मुझे स्वर्गराज जाना है, मुझे क्या करना है। यीशु क्या जवाब दिया? यीशु ने क्या जवाब दिया? बोलिए। अच्छा लूका 18 दिया है क्या? 18 दिया है ना? हाँ थोड़ा पढ़ के सुनाना। किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ। हे उत्तम गुरु, ये उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हमें प्रेज चलो क्या करने का? यीशु ने बोला आज्ञा को पालन करो, वचन पालन करो, बस इनफ। उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने कहा, हाँ मैं तो इन सबको हाँ। लड़कपन से ही मानता हूं। पूरा A+ है, कोई कमी नहीं है, 100 से 100 मार्क। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड बचपन से मैं करके आ रहा हूं। मैं आपको पूछता हूं, इनमें चाहिए था कोई व्यक्ति कभी तक 10 आज्ञा पूरा पालन किया? मैं भी नहीं। 10 आज्ञा अभी तक कोई पालन किया? 10 आज्ञा टोटली अगर पालन किया हाथ ऊपर करो। हिम्मत नहीं किसी को, मैं भी नहीं। पर ये लड़का, ये जवान व्यक्ति, मैं बचपन से सारा आज्ञा को पालन करते आ रहा हूं। टोटल A+ हो गया उनका, 100 से 100 मार्क। अब यीशु क्या करेगा? पर प्रभु की नजर से देखने लगा। प्रभु ने बोला तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। आमीन। तो दुनिया की नजर से देखेगा तो वो तो अरे बाप रे, ये लड़का खुद बोल रहे बचपन से मैं सारा आज्ञा का पालन कर रहा हूं, हम तो अभी तक 10 आज्ञा अभी तक पालन नहीं किया। पर ये बोलते हर एक आज्ञा में पालन, वो भी बचपन से ही। मैन कोई कमी नहीं किसी की नजर में। पर यीशु मसीह ने अपनी नजर से देखा तो बोलते तुझे अभी भी एक खट्टी बात है। क्या है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। लोगों की नजर में देखने के समय हम सब लोग फिट है, सब A+ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यीशु मसीह ने अपनी नजर से देखा, वो कहने लगा तुझे एक कमी है। आमीन। क्या तेरा संपत्ति जितना है वो क्या करने का? भेज के कंगाल को देके तू मेरा पीछे हो लो। क्या हुआ? सुनकर वो बहुत उदास हुआ और क्योंकि वो बड़ा धनिक था। आमीन। पैसा का लालच बहुत है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा कमाने का, कैसे भी करके पैसा कमाने का, पैसा का विषय में तृप्ति नहीं है। प्रभु की वचन कहता है भक्ति के साथ तेरे लिए थोड़ा सा काफी है। इनफ फॉर, तुम्हारा पेड़ के लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति के साथ, ऐसा लिखा है, भक्ति के साथ जरा सा काफी है तुम्हारे लिए। भक्ति के साथ, तो भक्ति है सबसे महत्वपूर्ण। परंतु ये व्यक्ति ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बचपन से सब कुछ करके आ रहे, परंतु ये अभी भी नहीं छोड़ा। कौन सी? पैसा का लालच, दोनों लेके चल रहे। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पैसा का लालच है, एक बार आ गया ना, इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। मूर्ति पूजा चाहे तो छोड़ सकता है, आमीन, व्यभिचार छोड़ सकता है। एक बार पैसा का लालच आया ना,
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पता नहीं चल रहा है आजकल विश्वासियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं कौन सी, अरे पैसा का लालच बोले तो कंगाल को भी लालच है, अंबानी को भी लालच है। आप ये मतलब केवल पैसा वालों को ये लालच है, नो, कंगालों को भी ये लालच है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, इसलिए यीशु मसीह ने क्लियरली बोला, यू कांट सर्व टू मास्टर। मैन, दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा, एक तो छोड़ना पड़ेगा। पैसा का विषय में बाकी यीशु मूर्ति का विषय बात नहीं की, व्यभिचार के बारे में बात नहीं की ठीक से, परंतु ये विषय में बोला यू कांट सर्व टू मास्टर। क्योंकि पैसा ऐसी चीज है आपको पता नहीं चलेगा आप किसको सेवा कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह भी साथ हमारे साथ है। मैं, क्योंकि शैतान अच्छी तरह जान चुका है, शैतान को कोई लाइक नहीं करते। अगर शैतान सामने, यीशु भी इधर है, सातान भी इधर है, दोनों खड़े। अगर आपको पूछेगा, मुझे पूछेगा, इनमें से किसको तुम पसंद कर, है हमको यीशु चाहिए, ये बात शैतान ने जान चुका है। तो शैतान ने क्या क्या मालूम है, हमको पैसा का लालच देके, इधर यीशु, इधर हमें पैसा, इसका पीछे वो है, इसका पीछे, पैसा का पीछे। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका शैतान अगर पता नहीं चल रहा हमको, ये यीशु मसीह के बोला है, तू थोड़ा सा मुझे नमस्कार कर, ये सारा सब कुछ तू तेरे लिए देगा, ऐसा बोला व्यक्ति है। इसलिए शैतान को अच्छी तरह मालूम है, अगर मैं सामने आके अगर पूछेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कोई मुझे लाइक नहीं करे, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, परंतु मैं थोड़ा चिपके बैठूं और पैसा को मैं आगे रखूं, किसी को पता नहीं चलेगा। यही हो रहा हमारे साथ, आमीन, यही हो रहा हमारे साथ। बाइबल क्या बोलते हैं, तो पढ़ेंगे पहला तिमोथी 6 अध्याय का 6 to 7। बाइबल क्या बोलते हैं? हाँ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, हम जगत में कुछ लाया है, और न कुछ ले जा सकते, ना कुछ ले जा सकता है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं में संतोष करना, संतुष्ट रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हीं में संतुष्ट रहने के लिए बोला गया। इसलिए प्रियो, पैसा चाहिए हमें, पैसा का बिना हम कुछ नहीं कर पाते, पर पैसा का चाहत और पैसा का लालच, ये दोनों अलग है। पैसा चाहिए हमें, हर बातों के लिए पैसे की जरूरत है, पर पैसा का लालच प्रभु से नहीं है, वो शैतान की ओर से। ये दुनिया में बहुत सारी चीज है, विश्वासी को नहीं समझ रही सारी बात। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है, प्रभु क्लियरली बोला है। मैं आपके एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रभु ने आदम को एदन वाटिका में रखा, उधर उनके सामने क्या किया, जीवन का वृक्ष भी रखा और भले बुले जाने की वृक्ष भी रखा, और प्रभु ने बोला जीवन का फल जितना भी तुम खा सकते, परंतु भले बुले ये फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन तेरा आत्मा का मरण होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हम सोच रहे प्रभु क्यों ऐसा किया ना, नहीं रखना चाहिए ना, मैं हमारे सामने, ये नहीं रखना चाहिए हमारे सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा हम सोच रहे। आपको मालूम है प्रभु ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें परमेश्वर ने मनुष्य को बांध के नहीं रखा, स्वतंत्रता में रखा। गलाती पत्र 5 का पहला वाक्य में स्वातंत्र के लिए हमें परमेश्वर मसीह ने स्वतंत्र किया। प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमें स्वतंत्र किया। प्रभु ने हमारा पापों को दूर करके हमें वास्तव में ये दुनिया से छुपा के नहीं रखा, ये दुनिया में रखा। उसके बाद हमें बोलता है तुम्हारे सामने पाप भी रहेगा,
तुम्हारे सामने मेरा वचन भी रहेगा। हमें तुम्हारे सामने ये दुनिया भी रहेगा, तेरे सामने प्रेतलो मेरा वचन भी रहेगा। हमें किसको चुनना चाहते हैं तुम, और हम किसको चुनेगा? अगर यीशु मसीह को चुना दुनिया में रख के, क्योंकि दुनिया के बारे में लिखा है, हमें दुनिया का प्रेतलो लालच, आंखों की अभिलाषा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का आमेन 16-17 वाक्य। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 16-17 वाक्य। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वो पिता की ओर से नहीं। क्लियरली दुनिया में जो कुछ है ना, वो पिता की ओर से नहीं। फिर क्यों हमारे सामने रखा? बात है ये तो चुनना, किसको चुनने का? मुझे चुनने का, दुनिया को चुनने का। पैसा भी दिया प्रभु ने, चलो पैसा भी रखा चलो हमारे सामने, किसको तुम चुनेगा? आप सोचो, यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय वास्तव में यीशु मसीह के पास इतना कुछ पैसा वाला था क्या? टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था, पर टैक्स दिया नहीं क्या प्रभु ने? दिया ना? चलो टैक्स दिया प्रभु ने। आमीन। इसका मतलब है जो है हमारे पास उससे तृप्ति रहने के लिए बोला गया। उसके बाद तो बोल रहे ये दुनिया के लालचों से मेरे बच्चे तो जीत के जाओ, क्योंकि हमने ना कुछ लाया ना कुछ लेके जा सकता है। तुम्हारा पास जो है उसे तुम संतुष्ट रहना। यीशु क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती उस बातों पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं मालूम? दिन रात हमको आराधना में चाहिए, प्रार्थना भी नहीं चाहिए, कुछ भी यीशु मसीह भी नहीं चाहिए। हम पैसा कमा, पूछे तो बोलेगा हम प्रभु के राज्य के लिए कर रहे। प्रभु के राज्य के दर को पैसा कमाने के लिए बोला, प्रभु के राज्य के बड़ापन के लिए बात है, तुमको सेवा करने के लिए बोला, पैसा बनाने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऐसे तो मैं जाना चाहिए था मर्चेंटशिप में। 3 लाख रुपया से बढ़कर मेरा सैलरी था मर्चेंटशिप में, पर मैं जाना चाहिए था। आप देने वाला 50-100 रुपए के लिए मुझे हाथ से बढ़ाने की जरूरत नहीं था। आमीन। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, एक कमी है, वो कमी है क्योंकि याकूब को पत्री 2 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, तुम सारी आज्ञा को पालन करेगा, उसमें एक आज्ञा चूक जाएगा तो तुम सारी आज्ञा का दोषी, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों में दोषी ठहरा जाएगा, इसलिए एक भी चूकना नहीं चाहिए। जो कमी है वो कमी है। यीशु मसीह ने बोला एफेसुस मंडली को, तेरा पहला प्रेम चला गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा पहला प्रेम चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पहला प्रेम अगर गया तो समझने का जितनी आज्ञा को पालन की सब हमने परिषद दोषी ठहराया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रेम, फर्स्ट सेंचुरी में पहला प्रेम गया। AD 100 एफेसुस कलीसिया का चरित्र AD 100, उसी में ही पहला प्रेम चला गया। नहीं तो देखने का प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब प्रेरितों के समय पर उनकी संपत्ति भेज भूत करके जिसको नहीं है उसको आके दे रहे हो लोग। उनकी संपत्ति में कोई ध्यान नहीं था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ध्यान नहीं था। धीरे 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 अपना संपत्ति इस तरीके से सोच के जन वास्तव में चलो पहला प्रेम प्रभु को छोड़ दिया। वो प्रेम से बढ़कर और कुछ चीजों को प्रेम करना लगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया को प्रेम करने लगा। मेरे को बहुत आश्चर्य होता है, हम इधर 21 डेज उपवास प्रार्थना चलने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लोग वास्तव में पूरा वर्ल्ड घूम रहे। आमीन। मेरे को हंसी भी आते है, उनको प्रभु ने घूमने के लिए दिया है, घूमने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पेड़ खाली रख के हम प्रभु के सानिध्य को और अनुभव करने के लिए हम मन लगा रहे, और वे हम पूरा दुनिया घूम रहे। घूमने दो, एक दिन पता चलेगा उनको। इस तरीका से करके प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है
हग्गाई के किताबों में एक शब्द लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक शब्द हम थोड़ा पढ़ेंगे सब शब्दों को। हग्गाई किताब पहला अध्याय का 3-4, मेरी याद से तो 3-4। फिर यहोवा का ये वचन हाँ। हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, हाँ। क्या तुम्हारे लिए हाँ। अपने छत वाले घरों में रहने का हाँ। समय है? यही समय है छत वाला घर में रहने की, छत वाला घर में रहने की यही समय है। हाँ। जबकि यह भवन उजाड़ ये भवन उछाड़ पड़ा है। हाँ। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा, सेनाओं की यहोवा यो कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान कर। तुमने बहुत बोया बहुत बोया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उधर नौकरी उधर धंधा, ओ अगड़म बगड़म तिगड़म बुगड़म दिगड़म, तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। भिखारी है बीबी, भिखारी, इससे अच्छा हम सब है भिखारी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी थोड़ा सा इतना है क्या, कुछ नहीं रहेगा। भिखारी, बोया बहुत परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरते। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझते। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी ठंडी लग रही है तुमको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी वचन मुझे याद नहीं कर रहे, तो सब कुछ करके आया, मैंने उसको फू मारा, बस फू मारा। 9 वाक्य क्या नहीं, वो नहीं ना, 9 में 9, इज इट 9? हाँ 9 वाक्य 9। तुमने बहुत उपज की आशा रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी सी है। और जब तुम उसे घर ले आए, उसको घर लाया, तब मैंने उसको उड़ा दिया। अकोंडा भी खा लिए, उड़ा दिया मैंने। फू। ये शब्द ओरिजिनल ट्रांसलेशन मैंने क्या किया मालूम है? जो तू घर लाया ना, उसको भी धूली कर दिया मैंने। ये पैसा का लालच में रहने वाला का अवस्था। अकाउंट में जाके थोड़ा देखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, पर बहुत बोलते हैं इधर उधर सब। मैन, पैसा का लालच परमेश्वर नफरत करते हैं इसी लोगों को। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, यू कांट सर्व टू मास्टर। 2 व्यक्ति को तुम सेवा नहीं कर पाएगा। ये तुमको छोड़ो, नहीं तो मुझे प्रेज़ द लॉर्ड ले लो। बस यही प्रभु का बात है। तो एक ही कमी, द ओनली वन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मान लो पहला प्रेम। अब या थोड़ा जर्माई के तब दूसरे देख के दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है पहला प्रेम की अवस्था क्या है? हाँ। जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, तेरी विवाह समय की प्रेम मुझे स्मरण आता है। क्यों? जितने शादीशुदा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा तो 34 वर्ष हो गया अभी शादी, उसको याद करके फायदा नहीं। अब भी जो शादीशुदा है, अभी थोड़ा याद करके देखो। जो नजदीक शादी हुआ है, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, है ना? अभी प्रेम जो शुरुआत में जो शादी करके आया था तो कैसा था? कैसा क्या? छोड़ता नहीं था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ता नहीं था। हमारा मालूम है, ये अपना ये केरला में एक व्यक्ति शादी किया। आमीन। पत्नी को कदापि इवन संन्यास में जाए तो भी पति चाहिए। अकेला जाएगा ना, उसका काट डालेगा। संन्यास में है तो मैंने उधर कैसे एडजस्ट किया मुझे मालूम नहीं। आखिरी में एक दिन अकेला नहाने के लिए गया करके बोल के काट दिया पूरा। ये देश कौन सी है? तूने देखा ना वो बातों को? नहीं देखा।
ओके, मेरे को मेरा मोबाइल में है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से एक मलयाली फैमिली ने भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड। इवन टॉयलेट में भी मिलकर वो लोग जाते। एक दिन उन्होंने अकेला बाप क्या बोलते स्नान लिया करके बोल के चाकू से काट डाल दिया। बाद में पता चला वो प्रेम नहीं था, वो पागलपन था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोले इस तरीके से करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। संडास में तो अकेले जाने में कोई बात नहीं, बदबू मारेगा नहीं तो। कम से कम आप थोड़ा ध्यान करके देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारा 2-3 साल तक थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर बाद में एक बच्चा हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पुकारना भी अलग हो जाएगा, हमारा प्रेम भी अलग हो जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हे उसका बाप जिसका नाम लेके, बच्चा का नाम लेके, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अच्छा था। आमीन। अभी उसके बाद 3 साल के बाद किसका नाम से पुकारेगा मुझे नहीं मालूम। तो मेरी कहने के मतलब है, प्रभु क्या बोलते मालूम है, तुमको मैंने तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का विवाह की समय की प्रेम मुझे स्मरण आता है। क्यों? कंटिन्यू। कि तू कैसे जंगल में, तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, मेरे पीछे पीछे चल, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। इसराइल, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है जिधर पानी नहीं ऐसे कुआं में तो वातों में ढूंढ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। जवानी का प्रेम। मैं बोलता ठीक है, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हो हमारा बिजी का कारण, हमारे नहीं तो वहां तो प्रभु चाहता नहीं पति पत्नी का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड। समय टू समय हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चेंजेस होना प्रभु नहीं चाहते। आमीन। परिवार इसलिए परमेश्वर ने बनाया, हमें हमेशा जोड़ के रहने के लिए। इतना तो पति पत्नी को बोला, हमें प्रार्थना के लिए समय निकालने तक तुम जोड़ के रहना। इधर हमारा इधर एक लड़की है, पर चलो पति नजदीक आए तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसका भी मैं चाटा मारूंगा अभी, प्रेज़ द लॉर्ड। और पति को बोलना चाहता हूं तू चिंता मत कर, बाकी मुझे नहीं मालूम है। इधर बैठे अभी कंप्लेंट आएगा मैं अभी डंडा लेके। पति नत्ती क्या नहीं सकते, मेरे को अच्छा नहीं लगते, मेरे को परेशान होते, मेरे को सोने दो। शादी 4 बातों के लिए, 4 बात। नंबर 1 मनुष्य की अकेलापन दूर होने के लिए। नंबर 2 हम व्यभिचार को रुकाने के लिए। नंबर 3 फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। नंबर 4 आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, फैमिली मिलके प्रभु की सेवा करने के लिए। इसके लिए परमेश्वर कुटुंब को रखा। कुटुंब का मतलब है हमें whenever you gather together, हमें उसी टाइम मिलने वाला खुशी और आनंद, इसको बोलते कुटुंब। इकट्ठा होने का तो मिलने वाला इंब, अदरवाइज आनंद। आमीन। मैं थक गया हूं, मैं नो। फिजिकल रिलेशन वास्तव में पति पत्नी की जिंदगी में शुड बी मस्ट। इसी के लिए परमेश्वर वास्तव में हमें जोड़ीदार बनाया। इट शुड बी मस्ट। इसी में कोई भी पति पत्नी अगर प्रेज़ द लॉर्ड कुछ अपना नक्कर दिखा रहे तो मुझे खबर देना, अच्छी तरह पीटूंगा मैं उनको, ऐसा फैमिली को, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहला का जो प्रेम है वो आखिरी तक रखने के लिए प्रभु चाहते, आखिरी तक। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसा हुआ है, तेरा जवानी के प्रेम थोड़ा याद एक बार और हमें यिर्मयाह की तरह 2:2 जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर इस तरीके से परमेश्वर की प्रेम में आप भरपूर हो जाएगा ना, मैं आपको बोलता हूं आप अपना प्राण को भी, अपना जीवन, अपना प्राण को भी आप कीमत नहीं लगेगा आपको, अगर इस तरीके से प्रेम बढ़ गया तो।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने प्राण को भी आप, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इतना कीमत नहीं रहेगा। आमीन। इधर हम पढ़ते हैं रोमी पत्र 16 अध्याय का 4 वाक्य में पौलुस कहता है, अक्विलस और प्रिस्किल्ला ये दोनों मेरे लिए जीवन तक देने के लिए तैयार थे। तो पढ़ेंगे, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए, उन्होंने मेरा प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। इधर तो पात्र का जीवन लेने के चक्कर में इतना प्रेम बढ़ गया इनका, अपना मंडली का प्रेम इतना बढ़ गया, पात्र बहुत का जीवन लेने के चक्कर में इतना तो खुन्नस अंदर रखा है। हाँ मैं प्रेज द लॉर्ड। इधर प्रिस्किल्ला और ये अक्विलास हमें कहता है मेरा सहकर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, सहकर्मी है। वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अपना जीवन के लिए तैयार हो गया। आपको मालूम है, एक बार प्रेम बढ़ जाता ना, यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर बढ़ जाते ना, आप अपना प्राण को मूल्य नहीं समझेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपना जो प्रेम है, अपना जो प्राण है, हम सब लोग अपना प्राण का पीछे पड़े। हमारा प्राण कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी लोग मरे कुछ भी करे, अपना प्राण अच्छा रहने का। पर प्रभु का प्रेम की कमी है, सारी बातों को दर्शाते। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरे वाक्य में प्रेज द लॉर्ड पौलुस बोलते हैं, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वाक्य, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए। पवित्र आत्मा का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम अगर आप में कम हो जाएगा ना, आप पवित्रताई, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ये सब कुछ आपकी और मेरे जीवन में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कदापि ये प्रेम हमारे अंदर कम होने के लिए मौका नहीं देना। प्रेज द स्तोत्र। क्योंकि हमेशा यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या किया है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 16वां वाक्य हमेशा याद करके चलना है। प्रभु ने मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या किया है। क्या किया है? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, अपना प्राण दे दिया। हमेशा याद करके चलना, मेरे लिए प्राण दिया हुआ वो प्रभु को मैं विश्वास करता हूं। अगर जिसको प्राण दिया है उनका प्राण का साथी वास्तव में लेना देना करना है। अगर प्रेम बढ़ जाते हैं वो व्यक्ति प्राण को मूल्य नहीं समझेगा। इसलिए प्रियम, प्रेज द लॉर्ड, हमें तुम्हारा पहला प्रेम चला गया करके प्रेज द लॉर्ड हमें कलीसिया को, हमें प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा पहला प्रेम चला गया। इसलिए क्या करना चाहिए? वाक्य 5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। चलो, इसका उत्तर भी है। ऐसा नहीं प्रभु आपको ऐसे के भविष्यवाणी के बच्चा के विषय में आज हुआ है। चलो, प्रभु कदापि हमें छोड़ेगा नहीं, ऐसा हमारा परमेश्वर है वो। ताकि कितना भी गहराई से हम पाप किया तो भी प्रभु में छोड़ने वाला नहीं है। हम कुछ न कुछ करके हमें ताड़ना फिरना भोरना जो कुछ करके प्रभु फिर से हमें अपनाते हैं। उसके लिए रात मार्ग खोल देते प्रभु। मेरी कहने की मतलब प्रियो, इधर हम पढ़ते हैं, ठीक है, पहला प्रेम चला गया ना, ओके, अभी मन फिरा। चलो, मन फिर के क्या करने का? और पहले के समान काम कर। पहले का समान, एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूं। पहले तुमको क्या करना है? याद करना है तो कहां से गिरा, है ना? ऐसा लिखा ना? हाँ। पहले थोड़ा पढ़ के सुना।
पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ। इसलिए स्मरण कर से स्मरण कर, याद कर कि तू कहां से तू गिरा। कहां से गिरा, उसके बाद मन फिरा। ऐसा है, पहले याद करो मैं कहां से गिरा। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक कारण है गिरने के लिए, कहां से गिरा ये प्रभु सुनना चाहते हैं, कहां से गिरा। इधर आपको मालूम है ये उड़ाव पुत्र के विषय में ये चाहे तो ये विषय हम थोड़ा उपमा दे सकते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। हम लोग का सुसमाचार में जाएंगे 15-17 वाक्य। उड़ाव पुत्र याद किया मैं कहां से गिरा। क्या याद किया? 15-17 लूक का सुसमाचार 15-17। जब वो हाँ अपने आपे में आया हाँ तब कहने लगा हाँ। मेरे पिता के हाँ। कितने ही मजदूरों को हाँ। भोजन से अधिक रोटी मिलती है हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। चलो उसको याद किया, अपना पप्पा को घर को याद किया। वहां से मैं गिर गया था, मैं पप्पा के घर से गिर गया था। मैं रास्ता में नहीं गिरा, पप्पा के घर से गिर गया था। क्योंकि पप्पा को मैंने बोला जो मेरा भाग है दे दे, मैं जा रहा हूं। उधर से स्टार्ट हो गया मेरा गिरना। प्रेज़ द लॉर्ड, वहां से स्टार्ट हो गया। इसने याद किया मेरा पप्पा के घर में कितने लोग, वास्तव में कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, भोजन से अधिक रोटी मिलता है मेरे पप्पा के घर में। याद किया उन्होंने, उसकी बात उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड मन फिराया। कैसे मन फिराया? लोग को सुसमाचार 15-18 वाक्य। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपना पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मन फिराई है। वो कहने पिताजी मैंने गलत किया, मैं आपका विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने मन फिराया। पहले के जैसा कर। एक मन फिराई का परफेक्शन आधा अधूरा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, रिपेंडेंस मन फिराई, उसका एक परफेक्शन है। नंबर 1 याद करना मैं कहां से गिरा। नंबर 2 मन फिराना। नंबर 3 पहले का जैसा करना। वो क्या किया? पहले का जैसा क्या किया? फिर से अपना पिता के घर पे गए, थोड़ा पढ़ेंगे। उन्हें पहले से जैसा क्या किया करके, उन्हें अपना पिता के घर में गया करके लिखा ना। हमें भवन के अंदर वो सीधा चला गया है ना। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास। दैट इज अ परफेक्शन ऑफ द रिपेंडेंस। मन फिराई का परफेक्शन 3 बातों में। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, कहां से गिरा करके याद करना। नंबर 2 मन फिराना। नंबर 3 पहले का जैसा करना। लोग क्या करते हैं मालूम है? पास्टर से झगड़ा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो कुछ बात बोल के चला जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आजकल के विश्वासी को ये कलीसिया नहीं दूसरा कलीसिया तो मिल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कलीसिया नहीं तो दूसरे कलीसिया मिल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा जाने वाला विश्वासी बात तुम यही नहीं समझ रहे, तू परफेक्शन को पूरा नहीं किया, तू कर्जदार है अभी भी। मैन, तू किधर भी जाओ, तेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी भी कर्जदार है परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसलिए कहां से गिरा वो पहले याद करने का, मन फिराने का, उसके बाद पहले के जैसा करने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल विश्वासी के दूसरे कलीसिया मिल जाते इसलिए उधर चले जाते, पर आखिरी में पहले के जैसा करने के बाद मिट जाते हैं। इसलिए उनका जिंदगी में कदापि परमेश्वर का सानिध्य नहीं है। आपका मालूम है, शाऊल पाप किया। कम से कम 2 साल तक शाऊल की जिंदगी में परमेश्वर की सानिध्य था। 38 वर्ष परमेश्वर नहीं था, ऐसा लिखा है बाइबल में। फिर
शाऊल राजा था ना 40 वर्ष, 40 वर्ष भी शाऊल ही राजा था ना। आमीन। 2 वर्ष तक वास्तव में प्रभु ने नियुक्त किया, वह राजा बना। उन्होंने परमेश्वर के लिए पाप किया, इसलिए प्रभु के अभिषेक गया, तभी भी शाऊल ही राजा था। इंजन ऑफ हुआ तो भी गाड़ी मुंह होते जाएगा, गाड़ी मुंह हो जाएगा। ऐसा आजकल चल रहे कलीसिया में कुछ विश्वासियों को, प्रेस स्तोत्र। परंतु ये भूल गया मुझे अपना पिता के घर में वापस जाना है। मैन प्रेज द लॉर्ड। शाऊल को क्या हुआ? शाऊल को क्या हुआ? अपना खुद की तलवार में गिर के आत्महत्या करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, आप वास्तव में मन फिराई का परफेक्शन पूरा करो। आप जिधर गिरा है, जिधर से आप गिरा है वहां फिर से जाओ। प्रेज द स्तोत्र। आमीन, हालेलुया। क्योंकि गलत करके कलीसिया छोड़ के फायदा नहीं, गलत करके, गलत बोल के। प्रेज द स्तोत्र। आमीन। एक ही बात है, हमारा परमेश्वर का पाद हमेशा हमें स्वागत है। उनकी ग्रेस पीरियड है, ये वास्तव में कृपा युग है। कितना भी गिरा तो भी प्रभु अपना दरवाजा खुला रखा है, आओ मेरे पास, वापस आओ। प्रेज द स्तोत्र, हालेलुया। इससे लिखा गया है, हमें मन फिरा, हमें वाक्य 5 में यहां से तो गिरा। हाँ, इसलिए स्मरण कर हाँ। कि तू कहां से गिरा है, हाँ। और मन फिरा, हाँ। और पहले अगर ऐसा नहीं किया तो कंटिन्यू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं वापस नहीं आया तो, हाँ, यदि तू मन न फिराएगा, मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 2 अर्थ है उसमें, मैं 2 अर्थ है उसमें। एक, जिस अवस्था में तुझे रखा है वो हटा दूंगा। दूसरा, प्रेज लॉर्ड, क्या हटाएगा? तेरी दीवट। हमारी दीपक क्या है? हैं? नो, थोड़ा पढ़ेंगे। नीति वचन, प्रोवर्ब्स नीति वचन 20 का 27, ये 27। हाँ, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। यहोवा के दीपक है। मैं क्या करेगा? तेरा दीपक को हटा देगा, मार डालेगा तुझे, तुम मन नहीं फिराए तो, वापस नहीं आया तो। शाऊल वापस नहीं आया, शाऊल अपना तलवार में गिर के आत्महत्या किया। 2 अर्थ है। एक अर्थ यही है हमने जो पढ़ा, मरण। दूसरा, जिस अवस्था में तू है उधर से तुझे रखेगा नहीं, हटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मन नहीं फिराए तो जिस अवस्था में मैंने तुझे रखा था उधर से हटा देगा। शाऊल का सिंहासन भी गया, उसकी आत्मा भी गया। सिंहासन भी गया, उसकी आत्मा भी गई। जिस अवस्था में रखा था प्रभु ने उधर से गिरा दिया, उसके बाद उसका आत्मा भी निकाल दिया प्रभु ने। ऐसे बुरी अवस्था हमारी जिंदगी में ना हो। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए ऐसी अवस्था कदापि हमारी जिंदगी में ना हो। इस्करियोत यूदा को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड प्रभु ने उन्हें वापस नहीं आया, मन फिराया। देखो इस्करियोत यूदा ने क्या किया, कहां से तू गिरा, याद किया उन्होंने। क्या याद किया? मैंने मुझे अच्छी पोजीशन में प्रभु के चेले के रूप में रखा था, वहां से गिर के मैंने मेरे गुरु को दिखाया। मन फिराया उन्होंने। क्या मन फिराया? मैंने पवित्र लहू को 30 सिक्का के लिए मैंने दिखाया, मन फिराया। अब ये पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैंने अपने गुरु को दिखाया, इतने ये ले तेरा पैसा, ऐसा बोल के उन्होंने महायाजक के सामने ये पैसा को फेंक दिया, परंतु लौट कर नहीं आया।
क्या किया उन्होंने? जाके खुदकुशी किया, हैंग कर दिया, लौट कर नहीं आया। पर पतरस को देखो, इसकरियोत यूदा से बढ़कर पाप किया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पतरस ने क्या किया? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने गुरु का पास वापस आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लौट कर आना, यही बातों में मन फिराए का परफेक्शन है। तभी प्रभु आपको और मेरे विषय में, फ्यूचर के विषय में, अपने हर बातों में याद करते। प्रभु ने तो याद नहीं करेगा हमें, और मरण और कुछ हमें गलत बातों में प्रेज़ द लॉर्ड फंसने के लिए हमें प्रभु मौका देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज समझने का एफेसुस कलीसिया हमें पहला समय पर बहुत अच्छा था, परंतु एक उनका कमी था, पहला प्रेम चला गया। प्रेज़ स्तोत्र। अब भी पहला प्रेम जाने के बाद उन्होंने मन नहीं फिराया। एफेसुस मंडली मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने वास्तव में एफेसुस करके जगह नाश कर दिया। अभी केवल आइसलूक, आइसलूक, दैट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ एफेसुस। आइसलूक, आइसलूक का मतलब है पवित्र शास्त्र की ज्ञानी, पवित्र शास्त्र की ज्ञानी के एक नाम है आइसलूक। आइसलूक पवित्र शास्त्र के ज्ञानी। ऐसे एक छोटा सा गांव होके अभी रह रहे, क्योंकि उन्हें मन नहीं फिराया। प्रभु ने टोटली नाश होने के लिए अवसर दिया एफेसुस मंडली को। आमीन। अभी एक भी विश्वासी भी नहीं। टर्की का, प्रेज़ द लॉर्ड, मुसलमान राष्ट्र का टर्की के छोटा सा गांव, प्रेज़ द स्तोत्र। आइसलूक पवित्र शास्त्र के ज्ञानी, बस ऐसे के नाम है, बाकी कुछ भी नहीं। इस तरीके से एफेसुस मंडली नाश हो गए। इसलिए प्रियो, हमें वास्तव में मन फिराना है। हमारा पहला प्रेम है, हमें वापस आना है। वाक्य 6 में लिखा है, एक अच्छी बात तेरे बारे में मुझे बोलना है। एक अच्छी बात प्रभु की 6 तो नहीं, कंटिन्यू, हम विल कंटिन्यू। हाँ, एक अच्छी बात है तुम्हारे विषय मुझे बोलना है। हाँ, पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से, निकलियों को कामों को घृणा करता है, घृणा करते हैं, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। अच्छा, ऐसे एक अच्छा बात बोलने के लिए है कलीसिया को। निकलियो, निकलियो इसका मतलब है निक्का। निक्का मतलब टोटली प्रेस करना, अदरवाइज सरेंडर करना। नॉट सरेंडर, कंट्रोल में करना। कंट्रोल, नॉट सरेंडर, कंट्रोल में करना, निक्का। और लावोस, जन, इसका मतलब है जन को टोटली कंट्रोल करके, दबाव में डाल के राज करना। टोटली दबाव में डाल के राज करना। इसको बोलते हैं हमें निकलोवे। अकमर निकले कौन है? हम तरह पढ़ेंगे निकले वास्तव में निकले कौन है। निकले हुए एक धर्म है। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस्राएल में रहने वाला एक नया धर्म है निकलोविया। आपके जाने का समय आ गया। हमें निकलोविया, इसके स्थापक वास्तव में निकलोस करके एक व्यक्ति, निकलोस। आपको मालूम है निकलोस कौन है? निकलोस वास्तव में 12 चेलों, नॉट 12 चेला, 7 मेष में काम करने वाला प्रेरितों के समय पर हमें 7 लोगों को चुन लिया ताकि मेष में काम करे। हम तो पढ़ेंगे प्रेरितों के 6 का 5 वाक्य, प्रेरित 6 का 5। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमीनास और अंतिकियावासी और निकलाउस, अंदोक्यवासी निकलाउस, मेष पर काम करने के लिए प्रेरितों ने चुना हुआ 7 लोगों में से एक व्यक्ति है वास्तव में निकलोस। अपना ग्रुप में रखे इन्होंने गलत काम किया। लोगों को बोलने लगा, तेरे को वास्तव में वो बाजू वाला बहन को देखे तेरे को प्रॉब्लम हो रही क्या? डोंट वरी, बिंदास करो।
उन्होंने कलीसिया में रख के अपने जेडी की बातों को निभाने के लिए कलीसिया के लोगों को गलत उपदेश देके अपना फायदा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक बार बोला है, मैं पौलुस बोला है, मैं जाने के बाद, आमीन, मैं जाने के बाद, तो पढ़ेंगे प्रेरितों के 20 अध्याय का 27 29 ओके 29 मैं जाने के बाद, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे, तुम में, अदरवाइज तुम्हारे बीच में से उठेगा, जो झुंड को न छोड़ेंगे। प्रभु की इच्छा तो इसके विषय में कल बात करेंगे। फिर 17 लोगों को जाने के मुझे मालूम है ट्रेन का प्रॉब्लम होगा। फिर चलो हम इस समय प्रार्थना करें।